who is in depression and becomes very negative if we trying to make them positive, how to overcome it. Okay, so basically आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं मतलब आप अपने लेवल पे एक डिप्रेस्ड इंसान को कैसे हेल्प कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ. अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. देखो, फर्स्ट थिंग जो आप एक डिप्रेस्ड इंसान को बता सकते हो वो ये कि डिप्रेशन इज नॉट बैड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपको इस सोसाइटी में एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा या एक अलग एक अलग अप्रोच से देखा जाएगा. डिप्रेशन इज ओके, डिप्रेशन इज नॉर्मल. जैसे मैंने अभी बोला, डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. ठीक है, आपको भी पता है. अगर आप देखो, अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर नहीं डालोगे तो दिमाग ग्रो नहीं करेगा. सिंपल सी बात है. लेकिन अगर आप ये प्रेशर इतना ज्यादा ले लेते हो कि आपकी पूरी लाइफ की बुनियाद ही उस प्रेशर पे अटकी हुई है, तो वो डेफिनेटली गलत है ना. डेफिनेटली वो चीज आपको अंदर से अपने आप खोखला कर ही देगी. ठीक है, और जैसे आपको जहां तक आपका क्वेश्चन कंसर्न है, देखो सर, ओके, आप एक अगर कोई एक डिप्रेशन सर्वाइवर है, फर्स्ट थिंग देखो, अल्टीमेटली जो करना है वो उसने खुद ही करना है. ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने लेवल पे हेल्प करना है ना, तो आप सिर्फ उसको इस चीज का एहसास दिलवाओ कि अगर उसको लग रहा है वो अपनी लाइफ में फेल हो चुका है, या जो उसने अपनी लाइफ में फेलियर की या रिजेक्शन की, जो भी उसने डेफिनेशन सेट करी है ना, वो गलत है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप उसको ये बताओ कि डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. डिप्रेशन इज नॉट योर लाइफ. राइट? ओके, सो आई होप मेरा आंसर आपको मिल गया होगा. एंड तो मैं दोबारा से कंटेंट पर आती हूँ. तो हम ये बात कर रहे थे कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज समथिंग विच इज रियली वेरी नॉर्मल, है ना, बहुत ही नॉर्मल है. पर उसको प्लीज इतना अपने पे हावी मत होने दो कि वो आपको आपको अपने आप से ही दूर कर दे. ठीक है, खुद से ही आपको डिसोसिएट कर दे. उसको, डिप्रेशन को इतना अपने पे हावी मत होने दो. देखो, कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि बाबा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, जो चीज आपके बस में ही नहीं है, अगर आप उसको अपने बस में लेने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यार आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी ना. सिंपल सी बात है, डेफिनेटली. तो जो चीज आपके बस में ही नहीं है, उसको बस में क्यों कर रहे हो? मत करो, छोड़ दो, हाथ खड़े कर दो. पहले ही साइड हो जाओ ना. ओके, जैसे मैं आपको एक वो देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ, लेट्स से मेरी लाइफ से कोई बहुत ही क्लोज इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, या मेरे किसी क्लोज की डेथ हो जाती है, लेट्स से. ठीक है, मुझे डिप्रेशन होगा डेफिनेटली. मैं बहुत सैड हो जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, रोती रहूंगी. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वो इंसान गया है, लेकिन जो मेरा उसके साथ बॉन्ड था, जो मेरा उसके साथ रिलेशन था, क्या वो भी चला गया? वो तो नहीं गया ना. इम्पॉर्टेंट क्या है? इंसान इम्पॉर्टेंट है या रिलेशन इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा भाई है, ठीक है, अगर वो मेरा भाई ना होता तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता क्या? वो मेरे लिए कोई एक अननोन के इक्वली होता ना. जस्ट बिकॉज वो मेरा भाई है इसीलिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सो बेसिकली इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं, इंसान नहीं होते. वो इंसान उन रिश्तों को बनाते हैं. आप इस चीज को समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गया, बट ओके, आई एम सॉरी, वो लाइट की वजह से. ओके, सो अगर जैसे मान लो मुझे कोई छोड़ के चला गया है या कुछ ऐसा हो गया है, देखो, एक बार ही डिप्रेशन होता है, झटका लगता है एक बार ही, ठीक है, लेकिन आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि यार इंसान गया है, रिश्ता तो मेरे पास अभी भी है. वो रिश्ता तो तुम्हारे हाथ में ना, तुम कितनी देर तक उसको रख सकते हो. तो आपको सिर्फ अपना अप्रोच चेंज करना है. ठीक है, आप अपनी लाइफ में कैसा अप्रोच अपनाते हो, उस पर आपकी पूरी लाइफ की बुनियाद टिकी हुई है. उस पर डिपेंड करता है आपको डिप्रेशन होगा, आप या डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे या उसी में घुसे जाओगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है. राइट? जैसे आपको पता ही, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कपिल शर्मा, हनी सिंह, दीपिका पादुकोण, सुशांत सिंह राजपूत. ठीक है, आपको भी पता है ये लोग कितने ज्यादा दे आर सो सक्सेसफुल. और मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत इज फॉर एवर. मेरे लिए वो आज भी उतने सक्सेसफुल है.
ठीक है, हमें पता है ये लोग कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप लोग इस लाइफ के बाद एक बार रिसर्च करना, इन लोगों की लाइफ, इन लोगों की स्टोरी क्या रही है ज़िंदगी में। इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं ये लोग कि आप आज इनको देखकर कह भी नहीं सकते हो कि इनकी इनका पास्ट कैसा रहा होगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन जिसको हम शहंशाह बोलते हैं, आपको पता है उसकी एक फिल्म आई थी कूली नाम से। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी एंड ही डेवलप्ड अ डिजीज नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस। और ये जो डिजीज है ये उनको आज तक है। इस डिजीज में बेसिकली आपके सारे मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक, मतलब आप सीधे बैठ भी नहीं सकते हो, इतने वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो एक एक्टर के लिए, अगर एक एक्टर को ये डायग्नोस हो जाए कि भाई आपको मायस्थीनिया ग्रेविस है, एक एक्टर के लिए चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उस इंसान ने आज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। आपको पता है उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया है। फुटपाथ पे सोता था, वो काम नहीं मिलता था क्योंकि उसकी हाइट कम थी, उसका फेस का कलर बहुत डार्क था और उसका फिजिक वो नहीं था, मतलब बहुत ही दुबला पतला था। उसकी वजह से उस इंसान को काम नहीं मिलता था। वो अपना घर छोड़कर आया था कि अपना नाम कमाऊंगा, और बॉलीवुड वाले मैंने पढ़ा था, एक उसका इंटरव्यू पढ़ा था, वो शूटिंग फॉर वो मूवी थी उसकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक वही मूवी थी उसकी। तो वहाँ पे कोई इंसान आता है और वो इसको कहता है कि मुझे एक्टर से मिलना है। वो उसमें एक्टर था और वहाँ पे कोई बाहर से बंदा आता है, वो बोलता है मुझे एक्टर से मिलना है। आप सोचो एक एक्टर के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। अगर वो लोग वहाँ पे छोड़ देते, वहाँ पे गिव अप कर देते, क्या आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये जो सितारे हैं क्या ये होते? बॉलीवुड एक अलग ही लेवल पे होता, और बहुत ही लो लेवल पर होता इनफैक्ट, राइट। सो एक सेकंड, मुझे कुछ क्वेश्चन है। सुशांत सिंह का डिप्रेशन को हैंडल किया जा सकता था? ऑफ कोर्स किया जा सकता था, ऑफ कोर्स। मैं वही बोल रही हूँ ना, ये आप पर है कि आपने हिम्मत कब हारनी है, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, डिप्रेशन सबकी लाइफ में होता है। मैं फिर यही कह रही हूँ, ये आप पे है, आपको डिप्रेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है या पूरी लाइफ बनाना है, ये सिर्फ आप पे। देखो मेरे से जब वो एक क्वेश्चन एक और आया था कि हम एक डिप्रेस्ड इंसान की हेल्प कैसे कर सकते हैं, मैं वैसे भी आपको बता रही हूँ कि इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन राइट नाउ, हर एक इंसान की ना लाइफ में एक जिद होती है कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है। जिद नहीं, चलो ख्वाहिश कह लो, ठीक है, जिद पे बाद में आएंगे। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अगर आप पहले वो अपनी ख्वाहिश को उसको पहचानो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, उस ख्वाहिश को अपना जुनून बनाओ, उस जुनून को अपनी जिद बनाओ। ख्वाहिश, जुनून, जिद, ठीक है। जब वो ख्वाहिश तुम्हारी जिद बन जाएगी ना, ये मेरी गारंटी है, पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक सकती है। तो ये डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई टारगेट मत रखो कि भाई 2 साल 3 साल में नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, नहीं, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए, उसको करके ही दम लेना है। इतना अपने अंदर रखो, इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इतना पैशनेट खुद को बनाओ कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसको आप लेट गो ना करो, उसको एकदम से आप छोड़ मत दो। जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में लेकर जाओ, अपनी जिद को पहचानो, अपनी जिद को पूरे करने में सब कुछ कर दो। अगर टारगेट रखोगे ना, सच में बोल रही हूँ, अगर टारगेट रखोगे ना, थोड़े में ही निपट जाओगे। सीरियसली, नहीं पूरा होगा और आप उतने में ही सेटिस्फाई हो जाओगे। मत सेटिस्फाइड हो, जब तक तुम्हारी जिद पूरी नहीं होती मत सेटिस्फाइड हो। वो उसका डायलॉग भी था ना शाहरुख खान का, पूरी कायनात, अगर कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाती है। ये एक्चुअली में होता है, सच में बोल रही हूँ। अपनी जिद को इतना तगड़ा बना लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी जिद के आगे झुक जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यही किया था, इनफैक्ट उसने यही बोला था, उसकी जिद थी कि मुझे बॉलीवुड में आना है, और आज आपके सामने है वो। आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं हम सबका फेवरेट होगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ को अगर आप
डिप्रेशन वाला अप्रोच अपनाओगे, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढोगे, हर चीज़ में फेलियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, रिजेक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, स्ट्रेस को इंपॉर्टेंस दोगे, तो लाइफ यहीं तक रह जाएगी। सीरियसली कह रही हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पड़ी है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है जीने की, ठीक है। तो इससे उठकर अपनी लाइफ को अपने सपने पूरे करने में लगाओ, ठीक है। और जिस दिन तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी जिद बनेगी ना, उस दिन प्लीज़ इस चीज़ को मान लेना कि फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। बड़ी बड़ी किताबों में यही लिखा है, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है और ढूंढने से मिल भी जाता है।